नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन है। जी हाँ, आज 29 अगस्त है और 29 अगस्त को एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है जिनको मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ और आप में से बहुत लोग एडमायर करते होंगे इस देश के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेजर ध्यानचंद जी की। और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और उनके जन्म दिवस को पूरे भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और जब हम मेजर ध्यानचंद जी की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि किस तरह से उन्होंने उस ज़माने में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे देश में थी, अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, प्रताड़ना, इन सब चीज़ों से हमारा देश घिरा हुआ था, उसके बावजूद उस व्यक्ति की लीडरशिप में भारत ने लगातार 8 बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में। आप सोचिए क्या स्वर्णिम काल था वो, क्या वो गोल्डन एरा था, क्या वो युग था कि मतलब सोचिए कि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज है, अशिक्षा है, भुखमरी है, पर कैपिटा इनकम है, गरीबी है, लाचारी है, देश आज़ादी के लिए लड़ रहा है और दूसरी तरफ हम यूरोपियन कंट्रीज़ को हरा रहे हैं ओलंपिक में जाके। और आपको पता है अगर आप देखेंगे तो कितनों से हरा रहे हैं। 1938 का फाइनल मैच जो जर्मनी में खेला गया था म्यूनिख में और हिटलर उस समय ग्राउंड पे था। सोचिए जर्मनी का चांसलर हुआ करता था हिटलर, पूरी दुनिया में खौफ और आतंक का नाम हुआ करता था हिटलर, और उसके बावजूद उस मैच में भारत ने जर्मनी को फाइनल में 32-0 से हराया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे, 32-0 से हराया। और उसमें 24 से 25 गोल मेजर ध्यानचंद जी के बाद थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो हॉकी स्टिक्स लेके निकलते थे तो बॉल उनसे चिपक जाती थी। मेजर ध्यानचंद जी को हिटलर ने उस मैच के बाद बुलाया और हिटलर ने उनको करोड़ों रुपए का ऑफ़र दिया और यहाँ तक कहा कि तुम्हें आर्मी में जो है जनरल बना देंगे, आप हमारे देश की सिटीज़न ले लो और हमारी तरफ से खेलो। तो मेजर ध्यानचंद जी ने उनको एक बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करता सर, आप चाहे जनरल बनाएं या कुछ और बनाएं, लेकिन मैं अपने देश से ही खेलूँगा। मेजर ध्यानचंद न तो किसी विदेशी क्लब से कभी खेले और न किसी विदेशी कंट्री से। पैसा, शोहरत, ताकत, वो चीज़ जो उनको नेम और फेम मिलना चाहिए था वो कभी मिल भी नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने भारत के लिए जो किया, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने उतना देश का नाम नहीं रोशन किया जितना मेजर ध्यानचंद ने किया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने खेल के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि 70 सालों में जिस तरह से मेजर ध्यानचंद की उपेक्षा की गई वो हम सब जानते हैं। और अब मैं एक फाइनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरी इस मुहिम में मेरा साथ दें कि मेजर ध्यानचंद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मेजर ध्यानचंद जी अकेले स्पोर्ट्समैन हैं जो डिज़र्व करते हैं भारत रत्न के लिए। सचिन तेंदुलकर को हमने भारत रत्न दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे पहले हमें मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देना चाहिए था। और मैं गुजारिश करता हूँ, मैं अपील करता हूँ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी से कि वो मेजर ध्यानचंद जी को अविलंब भारत रत्न दें और तभी वो इस देश का गौरव बन पाएंगे। और अंत में मेजर ध्यानचंद के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। मेजर ध्यानचंद के लिए 2 लाइनें बोलूँगा कि है नमन उनको कि जिनके है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर मिट गए वो आसमानी हो गए। सल्यूट करता हूँ मेजर ध्यानचंद को, एक गज़ब की पर्सनालिटी, एक गज़ब की स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, हॉकी के जादूगर और एक ऐसे खिलाड़ी जिनका आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा हॉकी में गोल करने का। एक ऐसे खिलाड़ी जिनसे हिटलर तक प्रभावित हो गया था और हिटलर ने उनको करोड़ों का ऑफ़र दिया था और जर्मनी की आर्मी में जनरल बनाने का ऑफ़र दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने ठुकरा दिया उस ऑफ़र को। तो सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और भारत के प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूँ कि उनको भारत रत्न दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।